Hello everyone, I'm Yamini Seni. Today we are going to talk about class 9 subject science chapter number 10 gravitation. So in the previous classes we had done about the meaning of gravitation, about the universal law of gravitation. We have gone through the importance of universal law of gravitation also. So today we have to start it from the free fall. सो नाउ व्हाट इज़ फ्री फॉल. फ्री फॉल का मतलब क्या है, इसको जानने के लिए हम इस एक्टिविटी को रीड करेंगे. दैट इज़ 10.2. टेक अ स्टोन, थ्रो इट अपवर्ड्स, इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन. जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, या जैसे यहाँ पर स्टोन लिया है, उसे ऊपर की तरफ उछाल लिया और जब वो नीचे की तरफ आता है, वो सर्टेन एक हाइट को टच करके वापस नीचे की तरफ फॉल डाउन करता है. So we have learned that the earth attracts object towards it. This is due to the gravitational force. ये हम सभी को पता है ना. जो स्टोन है वो नीचे की तरफ इसलिए आ रहा है बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है अर्थ का, और वो स्टोन को अपनी तरफ खींच रहा है. So whenever objects fall towards the earth under this force alone, we say that the objects are in फ्री फॉल. तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल करेगा अर्थ की तरफ, इस फोर्स के सिर्फ इसी फोर्स की वजह से, तो उसे हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल में है. सो नाउ इसके बारे में और जानते हैं. इज़ देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट वाइल फॉलिंग? There is no change in the direction of motion of the object, but due to the earth attraction there will be a change in magnitude of velocity. Any change in velocity involves acceleration. कोई भी जो चेंज होता है वेलोसिटी में, वो एक्सेलरेशन की वजह से होता है. whenever an object falls towards the earth an acceleration is involved. कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ गिरता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होती है. एक्सेलरेशन क्या होती है उसी के बारे में हम जान रहे हैं. अभी उसकी मैं आपको डेफिनेशन भी बताती हूँ, ठीक है. सो एन एक्सेलरेशन इज़ इन्वॉल्व इन इट. सो दिस एक्सेलरेशन इज़ ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये जो एक्सेलरेशन है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है. देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी or the due to the gravitational force of the earth or acceleration due to gravity, right. तो ये जो acceleration हुई, acceleration का मतलब होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. यानी कि 1 घंटे बाद कहाँ पे था और फिर 1 घंटे के बाद कितना था, या 1 मिनट बाद कहाँ पे था, या 1 सेकेंड पहले कहाँ पर था, इस तरह से. तो जो चेंज हो रहा है उसकी पोजीशन में, उसकी डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है, उसके टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं. तो अगर हम इसकी बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ के एक्सेलरेशन हो रही है, यानी कि जो स्टोन है वो ऊपर से नीचे तक आ गया है, ग्राउंड तक, जब हमने उसे उछाला तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर अगर हो रहा है तो इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे. सो इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी. इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. एंड द यूनिट ऑफ जी इज़ द सेम एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन. तो जो एक्सेलरेशन की होती है यूनिट, वही जी की भी होगी यूनिट. एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है, मैंने आपको बताया. जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, बेसिकली जो भी डिस्टेंस है या जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो अपॉन में टाइम होता है. तो डिस्टेंस की क्या होती है या डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. तो इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन का भी, एक्सेलरेशन का यही होगा कि एम एस इनवर्स स्क्वायर. तो ये हमारी जो है वो इसकी यूनिट होगी स्मॉल जी की. सो वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. तो हम सभी को पता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ये जो मास है और जो एक्सेलरेशन है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि जो जब ये दोनों मल्टीप्लाई में आते हैं तो हमारा जो फोर्स है वो हम निकाल पाते हैं, राइट. सो लेट द मास ऑफ द स्टोन इन एक्टिविटी 10.2 बी एम. तो हमने माना कि जो मास था वो एम था. We already know that there is acceleration involved in falling object due to the gravitational force of force and is denoted by g. तो हमें पता है कि अगर उस स्टोन का जो मास है उसको अगर हम m ले रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही है, तो उसको हमने g ले लिया, स्मॉल g. तो therefore the magnitude of the gravitational force F will be equal to the product of mass and acceleration due to
ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे कि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय g। सो ये जो हमारी इक्वेशन है वो ये हमारी 10.6। 10.4 हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला था उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m मल्टीप्लाई बाय g इज इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन में d स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है हमारे पास वो सेम आपको इससे हम जो स्मॉल g है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस m को हम यहाँ पे भेज देंगे तो ये यहाँ से आके जो है वो मल्टीप्लाई, ऊपर एक छोटा m था नीचे एक छोटा m, तो वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे m g इज़ इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m और अपॉन में d स्क्वायर। ठीक है, अब इस m को मुझे यहाँ पे लेकर आना है तो ये यहाँ पर आएगा तो ये डिवाइड होगा, तो ये मेरे पास बचा g m d स्क्वायर और ये जो यहाँ से m आया है वो भी मैंने यहाँ पर रखा। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो ये क्रॉस हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा है, हमारे पास बचा स्मॉल g इज़ इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन में d स्क्वायर, विच यू कैन सी इन इक्वेशन 10.7 here. So where m is the mass of the earth and d is the distance between the object and the earth. So let an object be on or near the surface of the earth, the distance d will be equal to r. So r is the radius of the earth. Thus for the object ऑन और नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल बी। अच्छा देखो, जैसे मैंने वहाँ पे डी स्क्वायर रखा था तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये अर्थ है हमारी और ये जो हमारा स्टोन था, तो उस या जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसका डिस्टेंस जो है वो डी ना रख के हम यहाँ पे आर रख रहे हैं, तो नीचे डी स्क्वायर की जगह जो है वो आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये हम बेसिकली डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे थे। तो एम जी इज इक्वल टू जी एम, दोनों m का प्रोडक्ट अपॉन में r स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम g की वैल्यू निकालें तो द सेम थिंग विल हैपन, g को यहाँ पे छोड़ देंगे, m को यहाँ पे लेकर आएंगे और वो ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा g स्मॉल g इज इक्वल टू, दैट मीन्स स्मॉल g क्या था हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट, और कैपिटल G क्या है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और r स्क्वायर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच इज़ near or on the surface of the earth. So the earth is not a perfect sphere. As the radius of the earth increases from the poles to the equator, the value of g becomes greater at the poles than at equator. See, this is very important paragraph with the which comes in exams also, so pay attention to it. अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है ना, परफेक्ट जो स्फेयर है वो नहीं है, वो थोड़ी सी जो है चपटी है एट द पोल्स, पोल्स से जो है नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल की तरफ से वो जो है थोड़ी सी चपटी है, राइट। सो एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज फ्रॉम द पोल्स, जो रेडियस है वो भी इंक्रीज कर जाती है पोल्स पर टू द इक्वेटर, सो द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल्स, पोल पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो भी ग्रेटर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटर। ये बीच की लाइन जो है वो हमारी इक्वेटर होती है ना, तो इससे ज़्यादा होती है। फॉर मोस्ट कैलकुलेशन वी कैन टेक जी टू बी more or less constant on or near the earth, but for objects far from the earth the acceleration due to gravitational force of the earth is given in equation 10.7, this one, okay। तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे जो पोल्स हैं उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटर, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। हमें हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमारे पास जो हमें पता है कि कौन सी चीज़ क्या है, तो जो कैपिटल जी है वो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 Nm स्क्वायर kg स्क्वायर इनवर्स, तो ये लिखेंगे हम। देन m की क्या वैल्यू है, m की वैल्यू यानी कि मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ठीक है, ये हम लिखेंगे। देन आर स्क्वायर, आर हमें पता है रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है, रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6
मीटर, तो उसका हम स्क्वायर लिखेंगे. जब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो thus the value of acceleration due to gravity of the earth is g is equal to 9.8 meter per second square. Okay, so this is how the value of g acceleration due to gravity calculated. Okay, तो इसमें आप चाहे तो इनकी मास जो है वो याद रख सकते हो. बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स के लिए सिर्फ स्मॉल जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आप याद रख सकते हो. ठीक है, अगर आप फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज पर्पज़ यू कैन लर्न दिस मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ एज वेल. जैसे कि मास ऑफ द अर्थ जो आपका 6 × 10⁻24 kg है, और जो आपका रेडियस है दैट इज 6.4 × 10⁻6 मीटर है. ओके, so this is it. In the next class we will talk about the motion of object under the influence of gravitational force of the earth. Till then, goodbye, take care, and read it till here, page number 135, to calculate the value of g. Goodbye.